माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बलदेव प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर, इंग्लिश टीचर, आज आपको नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी पढ़ाऊँगा उसे आप विधिवत रूप से बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि डायरेक्ट मीन्स क्या होता है। अगर उसके बारे में हम नहीं जानेंगे तो हमारे लिए ये समझना मुश्किल होता है, क्योंकि लोग वही चीज़ पूछते हैं जो हमारा हेडिंग होता है, जो हमारा टॉपिक होता है, मेन वही पूछते हैं। तो डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, और यहाँ एंड मीन्स होता है, और इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। और अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। कोई पूछता है भैया डायरेक्ट का अपोजिट क्या होता है, आप क्या बताओगे? इनडायरेक्ट। इसका एंटोनिम्स क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि लोग यही सब पूछते रहते हैं, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ सेंटेंस देखिए, हमने यहाँ पर आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख दिया है। अब इस सेंटेंस के बारे में बताएंगे हम आपको क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिखे कुछ सेंटेंस यहाँ पर हमारे इन्वर्टेड कामा में क्लोज है, और कुछ सेंटेंस हमारे इन्वर्टेड कामा के बाहर के सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है राम सेड टू मी। ये वाले सेंटेंस के बाद नीचे एक छोटा सा कामा है जो बाहर का सेंटेंस होता है, और इसके बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर उसके सामने जो सेंटेंस लिखा गया है उसके जस्ट पहले आपके दो कामा मिलेंगे, और इस सेंटेंस के अंत में दो कामा मिलेंगे, और अंत में मिलेगा फुल स्टॉप। अब ये इस सेंटेंस को क्या कहा जाता है इसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, एक सेंटेंस आपका ये हो गया। ये सेंटेंस देखिए एक छोटे से कामा के बाहर का सेंटेंस है। हम समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे कि एक सेंटेंस में जितने वर्ड होते हैं उनका मतलब क्या होता है, उनका अर्थ क्या होता है ना। ये सब हम देखेंगे आज, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और ऐसा हम आशा करते हैं कि आपको नरेशन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए राम सेड टू मी है ना। अब राम सेड टू मी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा सेंटेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पहले ये बोलिए, किसी को पता है? नहीं पता है तो सुनिए, हमसे सुनिए, क्या बोलते हैं भैया इसको, है ना। इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी से लेकर के पूरे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। और कहीं कहीं इसको रिपोर्टिंग पार्ट भी बोला जाता है। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, भैया बता रहा है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है भैया रिपोर्टिंग स्पीच भी है, हाँ रिपोर्टिंग पार्ट भी है, सब कुछ दोनों ही इसी को कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा पढ़ाए वैसा मान लीजिए, ठीक है ना। आप इसको रिपोर्टिंग पार्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप मानिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा? रिपोर्टिंग पार्ट। अब रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टिंग स्पीच के कुछ भाग भी होते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 वर्ड्स लिखे गए हैं, है ना। यहाँ राम लिखा गया है, सेड लिखा गया, टू भी है, मी भी है कि नहीं है? बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब इसका मतलब भी हम जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है ना। राम तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया? सब्जेक्ट, है ना। ये सब रिपोर्टिंग पार्ट में आते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब रिपोर्टिंग पार्ट में आते हैं, आप रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो राम मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्ता। ये देखिए अब आपका यहाँ पर एक एक शब्द का पूरा अर्थ क्लियर होता चला जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ समस्या होगी मेरे पास आप फोन कीजिए, कहीं से भी कोई नरेशन का वाक्य होगा आप हमसे पूछे, सब बताएंगे आपको, है ना। कभी कोई समस्या आपके सामने उत्पन्न होगी ही नहीं, है ना। चलिए, और यहाँ सेड टू है कि नहीं है? सेड को क्या बोलेंगे हम? सेड हमारा वर्ब हो गया, क्या हो गया? वर्ब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? वर्ब की हिंदी क्या होती है? वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। क्रिया हो गया। और इसके बाद हमारा टू है, टू तो हमारा प्रीपोजिशन है,
तो सबको पता है टू हमारा प्रीपोजिशन है। टू का प्रयोग सैड और मी को जोड़ने के लिए किया गया है। भाई अगर किसी प्रीपोजिशन का हम यूज नहीं करेंगे तो दो वर्डों को हम कैसे जोड़ेंगे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो देखिए, यहाँ टू का यूज किया गया है मी को जोड़ने के लिए, और मी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मी को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, कर्म। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए, तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सेट क्या हो गया, वर्ब। टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन। और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, कर्म। तो ये सब हमारे कहाँ आते हैं, ये सब हमारे रिपोर्टिंग पार्ट के अंतर्गत आते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके सामने देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, वो सेंटेंस आपके डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज है ना, है कि नहीं है। ये अब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग पार्ट तो हमने बता दिया, अब आगे वाला सेंटेंस भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए, जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कामा में क्लोज होता है, जिस सेंटेंस को इन्वर्टेड कामा में हम बंद रखते हैं, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं भैया, इस सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड पार्ट। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड पार्ट। ये देखिए, इस सेंटेंस क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड पार्ट। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि आपको हम सेंटेंस में पूरा बताएंगे कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ होता है, क्रिया कहाँ होती है ना, और हमारा कर्म कहाँ होता है जिसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, पूरा हम बताएंगे आपको। तो इसमें भी आप देखिए, रवि क्या है, इज क्या है, प्लेइंग क्या है, ये गेम क्या है, सबके बारे में विधिवत रूप से आप जानिए। जब आप इसको जान जाएंगे तभी आप आगे जो है किसी भी सेंटेंस के बारे में बढ़िया सा ट्रांसलेशन भी कर पाएंगे और उसे समझ भी पाएंगे। ठीक, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से हमने यहाँ आपको रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बताया था, ठीक उसी प्रकार से अब हम आपको रिपोर्टेड स्पीच के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ रवि हमने जो लिखा, रवि क्या हो गया भाई, बताइए, सब्जेक्ट हो गया ना। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, कर्ता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होता है, बिना सब्जेक्ट से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होता है। जब काम को करने वाला ही नहीं होगा तो सेंटेंस कहाँ से बनेगा, है ना। तो जो हमारे सेंटेंस का पहला वर्ड होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका इज है कि नहीं है। इज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया भाई। हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। क्लियर भाई, हिज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब ही तो है, इसे क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब। इसकी हिंदी क्या होती है, सहायक क्रिया। क्रिया हो गई, इतना समझ में आ गया आप। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं प्लेइंग। प्लेइंग भी तो हमारा है, ये भी तो कोई वर्ड है, इसका भी कोई अर्थ होगा भाई। इसको सेंटेंस में किस लिए लिखते हैं, इसका भी तो कोई मतलब होगा। प्लेइंग, प्ले में आईएनजी जोड़ दिया गया, प्लेइंग हो गया। प्लेइंग क्या हो गया, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना होता है। खेलना होता है। खेलना क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो वर्ब है, क्रिया है। सेंटेंस में आप किसी भी सेंटेंस में क्रिया का होना, वर्ब का होना अति अनिवार्य है। अगर वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस हमारा कैसे पूरा होगा, ठीक है ना। तो प्लेइंग मेरा क्या हो गया, क्रिया हुआ कि नहीं हुआ, क्रिया हुआ। चलिए ये देखिए, ये भी हमारा क्या हुआ, वर्ब है ना। इसकी हिंदी क्या होती है, क्रिया होती है ना। चलिए पता चल गया, गुड, आप लोग बड़े अच्छे हो भाई। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़ते रहिए तभी समझ में आएगा। जहां समस्या होगी मैं हूं इसके लिए, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए, तो प्लेइंग क्या हो गया, क्रिया हो गई ना। अब इज भी क्रिया है, प्लेइंग भी क्रिया आपके सामने है, इज भी क्रिया है, दोनों क्रिया आपके सामने है। ठीक, लेकिन इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग जो है आपका वर्ब हो गया। इसे मेन वर्ब कहा जाता है, मुख्य क्रिया कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब का जो यूज किया गया है वो मुख्य क्रिया की सहायता के लिए किया जाता है। जो हमारा मेन वर्ब होता है उसकी सहायतार्थ के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, जिसे सहायक क्रिया कहा जाता है। ठीक, अब लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, ये गेम बच रहा है हमारा। ये गेम है ना, लास्ट में जो वर्ड लिखा गया ये गेम हो गया। ये गेम हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसे क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, क्रिया, सॉरी, ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म। इसकी हिंदी क्या होती है, कर्म। तो ये गेम हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। कहने का मतलब ये होता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है,
वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी आपको मिलते हैं। एक गेम मान लीजिए आपका कॉम्प्लीमेंट ही हो गया। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है जानते हो? जो भी हमारे सेंटेंस को पूरा करता है, अगर जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस पूरा अर्थ दे रहा है, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक। हमने कहा रवि इज प्लेइंग, रवि खेल रहा है, क्या खेल रहा है? हमने कहा रवि इज प्लेइंग, रवि खेल रहा है, क्या खेल रहा है? यहाँ पर हमने एक गेम को जोड़ दिया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इसे कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट आप कहिए या ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए हमने आपको पूरे सेंटेंस के एक एक वर्ड का हमने अर्थ समझा दिया है। अब इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको, अब ये तो सेंटेंस हमने आपके सामने केवल समझाने के लिए लिखा था। अब हम आपको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ नियम्स होते हैं, उन पर ध्यान देते हैं। एक चीज़ और ध्यान से सुनिए आप लोग कि जब तक आपको टेंस का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं कर पाओगे, चेंज ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरीके से उसका अध्ययन आप कर लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। अगर नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें बताइए, हम आपको पूरा टेंस ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टेंस का ज्ञान होना आपके सामने बहुत ज़रूरी है, उसका बढ़िया सा स्टडी आप कीजिए, बढ़िया सा पढ़िए, तभी आपको ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम आगे का सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ सेंटेंस को लिखता हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हो गया राम सेज, पहला सेंटेंस हम लिख रहे हैं राम सेज हो गया। इसके बाद हो गया सी इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग। कहने का मतलब होता है सेंटेंस आपकी किताब में कुछ भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन तरीका करने का यही होता है, इससे अलग तरीका नहीं होता है। अगर ये तरीका आपको आ गया तो कैसा भी सेंटेंस आपके सामने आएगा वो आप बढ़िया से उसे आप चेंज कर सकते हो। चलिए यहाँ पर देखिए हमने एक सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया राम सेज, राम सेज और सी इज प्लेइंग, है ना। तो हमने आपको बता ही दिया था। तो राम सेज क्या हो गया, हमारा रिपोर्टिंग पार्ट हो गया। इसे आप रिपोर्टिंग पार्ट कहिए, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच कहिए, कुछ भी आप कहिए, ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामा में क्लोज होता है, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सी इज प्लेइंग है कि नहीं है। ये हमारा देखिए दो कामा यहाँ, दो कामा यहाँ पर है ना, इसको हमने आपको पहले ही समझा दिया था। ये भैया हमारा रिपोर्टेड पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें याद होना चाहिए। टेंस का ज्ञान तो आपको बखूबी बढ़िया तरीके से होना चाहिए। नहीं होगा, अगर आप सेंटेंस को नहीं पहचान पाएंगे किस टेंस में जा रहा है, तो आप कैसे चेंज करोगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये किस टेंस में आपका जा रहा है ना। यहाँ पर क्या राम सेज है ना, अब इसको पहचानिए किस टेंस में जा रहा है, ये पहचानना अब आपका काम है। नहीं आ रहा है तो समस्या खड़ी होगी। किस टेंस में जा रहा है, राम, यहाँ राम सेज है, से है कि नहीं है, से में यस या यस लगा हुआ है ना। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, किस टेंस में जा रहा है। ये आपका किसी भी क्रिया में, अगर किसी भी वर्ब में अगर यस या यस का यूज किया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। किस टेंस में होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है ना, ठीक। और ये देखिए इसके बाद वाला जो हमारा इसके सामने जो है रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये हमारा किस टेंस में जा रहा है, ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। कैसे पता, यहाँ इज हो गया है और यहाँ क्रिया में आईएनजी हो गया प्लेइंग, तो क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसे चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स देखिए हम आपके सामने यहाँ लिखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस
में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता। चलिए, ये आपका पहला रूल है ना, ये आपका पहला रूल है। ये रूल आपको याद होना चाहिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। अब प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। आपको अच्छी तरीके से इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसे आप चेंज नहीं कर पाओगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बता चुके हैं भैया, यहाँ सेज है, वर्ब में यस या यस है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मतलब ही आपको नहीं है। प्रेजेंट टेंस का वाक्य होना चाहिए, किसी भी प्रेजेंट टेंस में उससे मतलब आपको है ना। ये नहीं केवल प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस का वाक्य तो वही नहीं चेंज होगा, नहीं, प्रेजेंट टेंस का वाक्य होना चाहिए। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, कोई भी टेंस होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट टेंस का कोई भी वाक्य है तो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य हो गया। किसमें हो गया? डायरेक्ट स्पीच का वाक्य हो गया। अब इसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। कैसे करेंगे देखिए, और इसमें एक और लिख लीजिए यहाँ पर, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये होगा, देखिए भैया यहाँ पर कामा हो गया है ना, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, इनको हमें ये करना है। अब ये करने के लिए किसी उचित मीडिएटर की आवश्यकता होती है ना। अब वो मीडिएटर हमारा क्या? दैट है ना। सपोज दैट, एक सेंटेंस, सपोज दैट आप समझिए कि किसी दो में अगर झगड़ा हो जाए, उनका हाथ मिलाने के लिए आपको एक मीडिएटर की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इसी प्रकार से ये माध्यम हमारा दैट है। अब हम यहाँ दैट को लेकर आएंगे, तभी ये दोनों सेंटेंस हमारा एक होंगे। दैट का अर्थ होता है कि, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा राम सेज। क्या हो गया? राम सेज हो गया। अब इस इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे। इसको हटाने के लिए यहाँ पर हम दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जब दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से इन्वर्टेड कामा हमारा हट जाएगा। अब चूंकि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, यहाँ सेज है कि नहीं है? यहाँ क्या है? यहाँ सेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसलिए हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है जिस टेंस में है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको उतार देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, टेंस तो नहीं बदलेगा लेकिन प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा। और प्रोनाउन कैसे चेंज करना है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। रुकिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको हम चेंज कर रहे हैं, देखिए कैसे होगा। सी इज प्लेइंग, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। और हमने आपको जो भी पढ़ाया तो उसे आप बढ़िया से समझ गए होंगे, बढ़िया से आप देख रहे हैं, तो उसको घर पर बढ़िया से स्टडी कीजिए। बाकी इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर आपको समझाएंगे।